आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनोद शर्मा। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात, जिसमें हम बात करते हैं सामाजिक, शिक्षा और विभिन्न मुद्दों पे, जिससे कि कुछ चीजें जो समाज में इस समय हो रही हैं उन पर चर्चा की जा सके। खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं धर्म पब्लिक स्कूल की वाइस चेयरमैन इंदिरा चौधरी। इंदिरा चौधरी काफी दिन से, क्योंकि स्कूल स्थापित किया धर्म पब्लिक स्कूल नोएडा में भी और ग्रेट नोएडा में भी, और उन्होंने काफी कुछ बदलाव देखा है शिक्षा में भी। और इस समय चुनौती जो साल की है वो कोरोना काल के दौरान बच्चों की पढ़ाई को लेकर है। इसके साथ साथ अब एग्जाम आने वाले हैं 10वीं 12वीं के, तो किस तरह की तैयारी चल रही है और कैसे इंदिरा चौधरी पहुंची नोएडा तक। वो वैसे मूलतः गढ़वाल की हैं, थोड़ा अपने बारे में बताएंगी। मैं अपने स्टूडियो में इंदिरा जी का स्वागत करता हूं। इंदिरा जी नमस्कार। लोकमंच रेडियो के 91.2 के सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार जी। मैं इंदिरा चौधरी, बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ जी, और मेरी पढ़ाई जो है वो दिल्ली में सरोजनी नगर स्कूल में हुई है। उस वक्त जब हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की, उस वक्त गवर्नमेंट स्कूल ही बहुत थे। पब्लिक स्कूल जो है वो अभी ही आने शुरू हुए। उसके बाद मैंने शादी के बाद मैं पापा रिटायर हुए तो हम लोगों ने दल्लूपुरा दिल्ली में मकान लिया। वहां से नोएडा पास था, इसीलिए नौकरी और बाकी जितने भी कार्य थे हमने फिर नोएडा से ही करे। नोएडा में थोड़ी सुविधाएं ज्यादा थी, नियर था हमारे घर के। जी। फिर मैंने स्कूल ज्वाइन किया और स्कूल मैंने 1986 में ज्वाइन किया था। तो उस वक्त विद्यालय बहुत कम थे, प्राइवेट स्कूल। उस वक्त डीएवी हमारा धर्म पब्लिक स्कूल हो गया, ये स्कूल ही थे। अब तो बहुत स्कूल हो गए हैं। और जहाँ तक आज का कोरोना काल का है, ये एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए भी, जो कि मेरा 33 साल से मैं स्कूल से जुड़ी हुई हूँ अपने। जी। तो मेरा भी एक नया एक्सपीरियंस है ये, और मेरा मानना है कि हमसे भी जो बड़े हैं उन लोगों के लिए भी ये कोरोना काल का नया एक्सपीरियंस रहा। महामारी बहुत आई जी, लेकिन ये महामारी ऐसी थी जिसने पूरे विश्व को बंद करके रख दिया था। और सबसे ज्यादा वैसे तो देखिए हर क्षेत्र में इसमें नुकसान बहुत हुआ, लेकिन कुछ फायदे भी हुए। लेकिन बच्चों का, जो बच्चे एक लिमिट टाइम में बाहर निकलते थे स्कूल के लिए, वो नहीं निकल पाए। माँ बाप जो कभी पूरा टाइम अपने बच्चे को नहीं दे पाते थे, वो उन्होंने भी टाइम दिया। लेकिन जो घर से कार्य कर रहे थी, टीचर्स हैं या बच्चे हैं, उनके लिए मोबाइल में पढ़ना या लैपटॉप में पढ़ना एक नया एक्सपीरियंस था। लेकिन दिक्कतें ये आई, सबसे ज्यादा दिक्कत आती थी नेट की। एक तो घर में एक मोबाइल, उसी मोबाइल में यदि 2 या 3 बच्चे हैं, उनका एडजस्टमेंट करना। फिर नेट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, कभी नेट होता था कभी नहीं होता था। अध्यापकों के लिए प्रॉब्लम कि घर में काम भी करना है, परिवार पूरा साथ है, अपने बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है और अपनी बच्चों को पढ़ाई भी करवानी है, जो उनके स्टूडेंट्स हैं। और जहाँ तक अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है, अब सामान्य हो रही है, लेकिन पढ़ाई जिस तरह से ऑफलाइन पढ़ाई होती है उस तरह से तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई। तो अब कुछ छूट सीबीएसई ने भी दी है बच्चों को। 9, 10, 11, 12 के कुछ कोर्स कम कर दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये अभी पढ़ाई हो रही है। अब धीरे धीरे स्कूल खुल रहे हैं। अब स्कूलों का है, बच्चों का आदत खत्म हो गई है। जो हम लोग पूरे साल एग्जाम्स लेते थे बच्चों को 1 घंटा पहले यूनिट टेस्ट के लिए, फिर 1.5 घंटे के, 2 घंटे के, 3 घंटे में, वो आदतें बच्चों की सारी खत्म हो चुकी हैं। तो अब उसी आदत को डेवलप करने के लिए हमें एक बार फिर कोशिश करनी है। जैसे अब है कि 9, 10 के तो स्कूल खुल चुके हैं, अब बाकी ऐसे 8 तक के स्कूल अब जब भी खुलेंगे, सारे ऐसा लग रहा है कि सब चीज हमें दोबारा से फिर रीशेड्यूल करनी पड़ रही है। बच्चे अभी बैठने को तैयार नहीं है फिलहाल। पहले कुछ तो पेरेंट्स ही भेजने को तैयार नहीं है। और अब जब एग्जाम की जहाँ तक बात है, हम बच्चों को तो मैं शुभकामनाओं के साथ यही बोलूंगी कि आप को जो भी याद कर रहे हैं, जो भी आपके शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उसको रिवाइज अपने से करते रहिए, क्योंकि ये साल आपका अपना है। स्कूल तो देखिए वहीं रहेंगे, आप अपने साल, पेरेंट्स के पैसे, इन सबको आप तभी सेव करके रख सकते हो, तभी उसका यूटिलाइज कर सकते हो यदि आप उसको पढ़ें। जब सीबीएसई ने भी आपको इतना साथ दे दिया है कि
आपका कोर्स कम कर दिया है, तो आपका भी फर्ज ये बनता है कि आप उस कोर्स कम किए हुए में भी उसको अच्छे से याद करें, लिखें, अपना पूरा टाइम टेबल शेड्यूल बनाएं। ये ना सोचे कि स्कूल जाने पर ही पढ़े, क्योंकि वो तो साल आपका बर्बाद हो रहा है। आप उस साल की कीमत समझें और ये उसका फायदा भी उठाएं कि आपको इतना कोर्स कम कर दिया। यदि यही खुले होते तो कोर्स आपको पूरा 100% करना पड़ता, तो आपको एक सहूलियत भी मिली हुई है इस चीज की, उस चीज का बेनिफिट उठाएं और अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। आपको मैं आपके परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि जो बच्चे इस बार 10वीं और 12वीं में होंगे, उनके सामने एक अलग तरह की चुनौती होगी। उनको बोर्ड का एग्जाम भी सामने करना है और उनकी पढ़ाई उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से रूटीन में होती है, तो उनके सामने जो चुनौती है वो कैसे पार करें, उस पर कुछ टिप्स उन बच्चों को दीजिए। मैं ये कहूंगी बेटा, जो भी अभी बोर्ड ने अपनी साइट पे कुछ एक प्रैक्टिस पेपर डाले हैं, जो भी उसका पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए, यदि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका जवाब आप उसी ढंग से लिखें, उसमें कहानियां ना लिखें। वैसे तो बच्चे आजकल के स्मार्ट है, टू द पॉइंट है, MCQ है उसमें जो है, यदि आपने अपने पूरा चैप्टर पढ़ा है अपनी किताब का, तो आप हर MCQ का आंसर दे सकते हैं। थॉरो स्टडी करनी बहुत जरूरी है। तो ये है कि जो भी इनका सब्जेक्ट है उसकी थॉरो स्टडी करें। MCQ में ऐसा है, यदि 10 नंबर के हैं तो आप 10 के 10 ले सकते हैं यदि आपने चैप्टर पूरा पढ़ा हो, उसमें आपको डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो भी आप करें, आप रिटर्न में करें। स्पीड आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको उसमें कितना समय देना चाहिए वो आप अपनी घड़ी के अनुसार उसकी में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि जो आपकी प्रैक्टिस खत्म हो गई है उसके अकॉर्डिंग कि आपने 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना आंसर आपको देना चाहिए, 3 सेंटेंसेस है, 4 है, 5 है, उस तरह से करें। यदि बड़े हैं तो आप उस चीज की प्रैक्टिस उसी ढंग से करें, तो वो जो 3 घंटे का आपका टाइम मैनेजमेंट है वो तभी हो पाएगा। एक सवाल और ये है कि जो स्कूल में पहले जो एग्जाम होते थे 10वीं और 12वीं के, बीच में उसमें चेंज हुआ, पहले बोर्ड के थे, फिर बोर्ड समाप्त हुई, अब फिर बोर्ड लागू हो गई, तो अब क्या इस बार के एग्जाम में पेपर में कुछ बदलाव, पैटर्न में बदलाव हुआ है क्या? इस तरह का कुछ संकेत आपको मिला है? पहले सर MCQ के नहीं हुआ करते थे, ये वही पैटर्न इसलिए चेंज किया गया है कि MCQ जिसने सिर्फ अपना चैप्टर ही पढ़ा हुआ, MCQ के बेस में उसको ऑप्शन जो दिए जाते हैं उससे वो आगे उसको नंबर मिल सकते हैं। किसी में 10 नंबर के हैं, किसी में 15 नंबर के हैं। तो कोशिश ये की गई है कि उसने पढ़ाई भी कर रखी हो और वो मार्क्स भी ले सकता है, क्योंकि यदि ज्यादा नंबर का क्वेश्चन छूट जाता है तो बच्चे को बहुत दुख होता है। MCQ का एक बाई चांस गलत हो जाता है तो उसको उतना दुख नहीं होता है, तो वो एक फ्लो में चलता रहता है उससे। ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन आंसर ही याद करने हैं, आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा तो उस चैप्टर के अकॉर्डिंग भी बच्चा अच्छा कर सकता है। वैसे तो CBSE पैटर्न ही इस ढंग से पूरा क्वेश्चन पेपर तैयार होता है कि जो बिलो एवरेज बच्चे हैं, एवरेज, और जो बहुत अच्छे वाले बच्चे, उसके अकॉर्डिंग ही सेट होता है पेपर। लेकिन इस बार और अच्छा कर दिया है MCQ का, बस बच्चे ने अपना पार्ट पूरा पढ़ा हो अच्छे से, उसी बीच में से वो ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको। यदि आपके दिमाग में नहीं आता, आपके सामने ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। एक आखिरी सवाल है कि नई शिक्षा नीति अभी हाल ही में घोषित हुई, जिसको अभी 4-5 महीने हुए हैं, आपने भी उसके बारे में सुना होगा, तो उस नई शिक्षा नीति के बारे में क्या है आपके मन में? क्या मतलब सही है, एक अच्छा डिसीजन है जिससे बच्चों पे प्रेशर ना हो, ज्यादा वजन ना बढ़े? सर जहाँ तक नई शिक्षा नीति का है, वो तो जब तक अप्लाई नहीं होगी तब तक नहीं बता सकते कि अच्छी है या बुरी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह की शिक्षा नीति को यदि सरकार पहले अपने विद्यालयों में लागू करती तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में या पब्लिक स्कूल्स में टीचर्स को उतनी ट्रेनिंग उस हिसाब से नहीं दी जाती है। हालांकि ये शिक्षा नीति मुझे जहाँ तक याद है, हम लोग जब पढ़े थे तो 5+ ही था विद्यालय में जाने का। वो तो अब हमारा प्री प्राइमरी, प्राइमरी, इस तरह से किंडरगार्टन हो गया, इस तरह से ये हो गए। अदरवाइज 5+ बच्चा अच्छा था उस वक्त। अपना वो पूरा जो उसका टाइम था खेलने का, बढ़ने का, जो उसका विकास घर में होता था, वो समय भी अच्छा था। हम लोग आज बैठे हुए अपने अपने जिस भी पद में बैठे हुए हैं हम लोग सारे के सारे, तो हम लोगों ने उस शिक्षा नीति से ही पढ़ा। लेकिन यह है कि आज का बच्चा ज्यादा फॉरवर्ड है, उसके पास हर चीज है। छोटे से छोटा बच्चा एक मोबाइल को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर लेता है, तो उनके पास हर चीज की सुविधा मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना है, गूगल इतना है, हर चीज इतनी सारी उनके पास सुविधा है, वो कहीं से भी उनको ज्ञान प्राप्त होता रहता है।
तो अब जब तक लागू नहीं होगी, प्रैक्टिकल में नहीं आएगा, तब तक कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो सीबीएसई जो भी नियमावली बनाएगी उसके आधार पर विद्यालय को चलाया जाएगा। धन्यवाद, आपने बच्चों को बहुत अच्छी टिप्स दिए। एग्जाम की तैयारी करेंगे बच्चे, और आप बच्चों इस बात पे जरूर ध्यान रखना कि जब पेपर दे रहे हैं तो जो टिप्स इंदिरा जी ने बताए हैं उन पर जरूर ध्यान रखना। और आगे के भविष्य के लिए रेडियो 91.2 नोएडा लोकमंच की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंदिरा जी ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।